नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, 1 दिसंबर 2024 को आज पशु परिचर परीक्षा 2024 का फर्स्ट पारी का जो प्रश्न पत्र हुआ था, पेपर हुआ था, वो बहुत ही अच्छा और बिल्कुल जो तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए शानदार पेपर था। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर पशु परिचर परीक्षा 2024 का ये आंसर की जो मैंने आपके लिए बिल्कुल सही सटीक बनाई है, निश्चित तौर पर ये आने वाले एग्जामों में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आने वाले एग्जामों में इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर था मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा है वो सबसे कम उपजाऊ पाई होती है। दूसरा था, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण किस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है? थोड़ा सा इजी जरूर था, लेकिन इसको भी बांध दिया अलग अलग भाषा में। यह था खेजड़ी। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर था, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन था, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? यह था भरतपुर। अगला प्रश्न था, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? कोठारी नदी। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? ये आभूषणों से सवाल था। हांसली पहनी जाती है, ये पहनी जाती है गर्दन में, गले में। दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीव की क्रिया से बनता है? ये लैक्टोबैसिलस है। राजस्थान की चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये था आनंद कुमार स्वामी, आनंद केंटिस कुमार स्वामी, आनंद केंटिस कुमार स्वामी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, बछाउत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान में स्थित मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है सीता माता, केवलादेव और रणथंभौर। ये जिस ऑप्शन में था वो सही है। नीलगाय एक प्रजाति है, नीलगाय जिसे रोजड़ा कहते हैं, ये हिरण की प्रजाति है। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? जयपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी, वर्षा को पकड़ो जहाँ ये गिरे थीम के साथ। तो इस अभियान की मुख्य विशेषता थी इसकी थी दोस्तों, सभी जो प्रश्न में दी गई है सभी विशेषताएं थी, जिसमें जल संरक्षण संबंधी थे। जल संरक्षण करना, जो अपने पारंपरिक जल निकाय या टांके थे उनका नवीनीकरण करना, वृक्षारोपण, बोरवेल, वाटर शेड, ये सभी थे। अगला क्वेश्चन था, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि? ये मृदा अपरदन को बढ़ाता है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का कमी करना, वनों को काटना, वनों का ह्रास। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये अनेक पक्षियों का वास स्थान है और यहाँ विशेष ऋतु में अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत नहीं है? ये थे दादू दयाल। संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है, किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दोस्तों थोड़ी देर बाद में बताता हूँ मैं आपको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है? मक्का। जयपुर मेट्रो रेलवे परियोजना का प्रथम चरण स्टेप फर्स्ट वन था? ए, ये शुरू हुआ था चांदपोल से मानसरोवर तक। घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? भटनेर। बर्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? पुष्कर। राजस्थान में किससे बहादुरी, आत्मसम्मान, बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर राणा सागा है। ये थोड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में रत्न और आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक सेज स्थापित कहाँ किया गया? सीतापुरा, जयपुर में। शब्द 6 कौन सी बोली से गुजराती प्रभाव दिखाता है? ढूंढाड़ी, जो जयपुर में बोली जाती है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर। जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला लगता है? खलखाणी माता का गर्दभ मतलब गधा मेला। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषता पहचान कीजिए। एक तो इसे अडावल भी कहते हैं, एक ये विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला है, एक ये गुरु शुक्र की सबसे ऊंची चोटी है। ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक हैं मिठेश निर्मोही। राजस्थानी जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया, यह था रामावतार गोधरा। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा। खेलकूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रख्यात प्रशिक्षकों को, ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है कोच। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, जिनकी खपत यूनिट प्रतिमाह कितनी होनी चाहिए? 100 यूनिट की तक फ्री है। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार कौशल प्रदान करती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई? उदयपुर में। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास, इसका नाम युद्ध अभ्यास था। ये 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में महाजन फील्ड रेंज में हुआ था। निम्न में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? ये भी थोड़ा कंफ्यूज है, नाडी भी हो सकता है और इसका खड़ीन भी हो सकता है। इसमें अधिकांशतः पूछा तो अधिकांशतः ज़्यादातर नाडी हो रहा है, तो शायद हो सकता है नाडी हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन, किस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? यह था सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों का शहर कहते हैं? बूंदी शहर को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला है? अलवर। पहला था जयपुर। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क और गर्म धूल भरी हवाओं क्या कहते हैं? लू। शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भाग में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? धौलपुर में सबसे कम है। सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान के जैसलमेर से संबंधित है ये। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण प्रथम चरण में निम्नलिखित किन राज्यों को शामिल किया गया? ये ABCD था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला। ये ऑप्शन सही है। किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तान के गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? स्वामी केशवानंद। सूची का मिलान करना था। सागवान वृक्ष जो कृषि के औजार बनाने में काम आते हैं। सालार वृक्ष ये पैकेजिंग के डिब्बे बनाने में काम आता है। धोंक जिनको धोंकड़ा कहते हैं, ये जलाने के काम आते हैं कोयला बनाने में। और सेवन और दामन ये घासें हैं जो पशु चारा काम आती है। चलिए अगले क्वेश्चन, पागड़ा नागल परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य कितने वर्ष तक जारी रहा?
ये दोस्तों लगभग 90 वर्ष तक जारी रहा। राजस्थान में विवाह के अवसर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? मोठड़ा। भारत में पैरा ओलंपिक खेलों 2024 ग्रीष्म और शीतकालीन के रजत पदक विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? 50 लाख। निम्न में से कौन कभी सितंबर 2024 तक अभी तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने अभी तक। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसके तहत लोकसभा में और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की जो सीटों का आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा साझा नहीं करता? महाराष्ट्र। ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र। ग्राम स्वराज अभियान जिसके अंतर्गत चलाया गया वो है सबका साथ सबका गांव सबका विकास। सबका साथ सबका गांव और सबका विकास। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान में स्थित संयंत्रों निम्न किस प्रकार के परमाणु रिएक्टर है? ये IPHWR 590 यानी ये भारी जल के दबाव वाले संयंत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? जयपुर। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? बाड़मेर में। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? ये थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, इसका सही उत्तर है शिवचंद। शिवचंद भरतिया। शिवचंद भारतीय या भरतिया। वे काव्यकृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है क्या कहलाती है? प्रकाश। एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें तैयार करता है वो कहता है एकतारा। उसे कहते हैं एकतारा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यह आती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक और पुरानी काल से संबंधित है? सरस्वती नदी। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिण राजस्थान में। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़िया आंदोलन राजस्थान के भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से है, जोधपुर में चलाया गया था। राजस्थान में कौन से एकमात्र नदी जो वर्ष भर 12 महीनों तक बहती है? चंबल नदी 12मासी नदी कहलाती है। कौन सा नृत्य बैठी मुद्रा में किया जाता है? तेरे ताली नृत्य। होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया। ऑप्शन में जो भी दिए गए थे वो सब शादी से संबंधित है। कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगूरिया नृत्य। कैला देवी करौली, इसका मंदिर करौली में है जहाँ लांगूरिया नृत्य किया जाता है। चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक नाटक है? टोंक। तो दोस्तों धन्यवाद। ये थी आपके करंट जीके और राजस्थान जीके की क्लास। दोस्तों पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, केवल जो सच्ची मेहनत लगन से तैयारी करता है उसका निश्चित तौर पर इसमें सिलेक्शन होगा।
ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे सीधे सवाल आए हुए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे के भी पेपरों में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको निश्चित होकर जो सिंपल राजस्थान जीके है, विशेषतः योजना और जनसंख्या का पार्ट है, उसको स्पेशली पढ़ के जाना है। आने वाले सभी एग्ज़ाम अच्छे होंगे, मिलेंगे आपको, अच्छे होंगे। धन्यवाद।